Assalamualaikum dear students, how are you all? I am Asim Saras. Today is our lecture number 2 of chapter number 12. Our contents are electric field, electric line of force and flux intensity and field intensity. अब यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर हमें थोड़ा बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक मतलब कोई भी चार्ज होगी, इलेक्ट्रो चार्ज होगी और उसकी जो राउंड में फील्ड होगी हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से हमें क्या समझ में आ रहा है कि उस लाइन उस फील्ड में कुछ ना कुछ लाइंस होंगी जो कि वो फोर्स एक्सर्ट करेंगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है। फ्लक्स हमें पता है कि फ्लक्स इंटेंसिटी मतलब उसकी शिद्दत, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है, इन वर्ड से हमें ये डेफिनेशन मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं तो इस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर देखें, सपोज करें यहाँ पर ये क्यू चार्ज है। ओके, ये जो रीजन अराउंड दिस चार्ज, जो रीजन है, जो जगह है इस चार्ज के इर्द गिर्द, जहाँ पर कोई भी दूसरी अगर चार्ज आता तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट सपोज दिस इज अ मैग्नेट। ठीक है, हम यहाँ से कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आ रहे हैं इसकी तरफ, तो क्या होगी, उसकी भी फील्ड होगी, इसकी भी फील्ड होगी, जो ये दूर से अट्रैक्ट या रिपल करेंगे। ओके, जो ये अट्रैक्ट या रिपल करेंगे, जिस जगह से ये अट्रैक्शन या रिपल्जन शुरू करेंगे उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाया जाएगा। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ओके, तो यहाँ पर चार्ज होगी तो चार्ज की फील्ड कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चार्ज कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। When electric charge is placed in a space, the space around the charge is modified, and if we place another test charge with this space, the test charge will experience some electrostatic force. The modified space around the electric charge is called electric field. वही बात जो मैंने आपको कही कि कोई चार्ज दूसरी एक चार्ज रखें, उसकी कोई ना कोई फील्ड बनेगी। उसको टेस्ट करने के लिए उसको फील्ड कितनी बड़ी है, हम दूसरी कोई टेस्ट चार्ज उठाएंगे और वो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ लेकर आएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से वो अट्रैक्ट कर रहा है और किस जगह से, किस पोजीशन से वो रिपल कर रहा है। तो उधर वहाँ पर हम एक डॉट पॉइंट लगा देंगे, उस पॉइंट को कहेंगे ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी डेफिनेशन, स्पेस और रीजन surrounding an electric charge or a charged body within which another charge experience some electrostatic force। एक ऐसी जगह जहाँ पर दूसरी चार्ज जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्जन का प्रोसेस करे। ठीक है, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उसकी एक पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी है, वी कैन कैलकुलेट इट। में आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जितनी फोर्स लग रही है उस पर यूनिट चार्ज के, उस चार्ज के हिसाब से इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, कोई भी फोर्स हो सकती है उस चार्ज की। कौन सी चार्ज है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है पर यूनिट चार्ज। अब वो चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव है या आइदर नेगेटिव है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कौन सी, द फोर्स। अब यहाँ पर एफ जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है क्यू के साथ, तो यहाँ पर क्यू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू ई क्यू हो जाएगा। तो फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा तो फोर्स किस पर एक्सपीरियंस करेगा, एक तो उस पर चार्ज पर, जितनी बड़ी चार्ज होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितनी बड़ी चार्ज होगी या जितनी बड़ी फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट द फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ही इसी की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब वो जो रीजन अराउंड द बाउंड्री हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, अब ये इसके सराउंडिंग में जो भी इसका एरिया होगा जहाँ पर ये अट्रैक्शन या रिपल्जन का प्रोसेस करेगी तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये लाइंस, इसके बीच में लाइंस हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं लाइंस के साथ।
अब वो लाइंस जो हैं ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से निकलती हैं और टर्मिनेट खत्म होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो उसमें जो टेंजेंट लाइंस होती हैं वो क्या बताती हैं, हमें डायरेक्शन बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो वो दो लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस होंगी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। अगर एक ही डायरेक्शन में होगी तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगी। फॉर सपोज इसको कैसे डिफाइन करें, अगर माइनस साइन होगी तो माइनस चार्ज होगी, दो चार्जेस एक जैसी होंगी तो रिपल करेंगी, अगर एक जैसी नहीं होंगी तो वो खुद को अट्रैक्ट करेंगी। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोसीडिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। वही बात, अगर अलग अलग चार्जेस होंगी तो वो अट्रैक्ट करेंगी, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, प्लस रिपेल एंड माइनस रिपेल करेंगे। द लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी बट द फील्ड इज रिप्रेजेंट एज रियल। जो लाइन्स हम उस पर लगाते हैं, उस फील्ड के, जो हमने यहाँ पर फील्ड पढ़ी है इसके बीच में हम यहाँ पर लाइन्स लगाते हैं, वो लाइन्स इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो वो फील्ड होती है वो क्या होती है, रियल। ओके, ये थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन कॉमन लैंग्वेज फ्लक्स रिफर टू फ्लो और स्ट्रीम ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम कॉमन लैंग्वेज में फ्लक्स को क्या कहते हैं कि फ्लो, किसी चीज़ का बह जाना एक जगह से दूसरी जगह पर। इन सिमिलर वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, किसी भी सरफेस एरिया से गुजर रही हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर सपोज एक शीट ले लें और एक शीट में बीच में आप एक छोटा सा होल कर दें, ठीक है, दूसरी साइड पर दूसरा होल कर दें, तीसरी साइड पर तीसरा होल कर दें, फिर आप उसमें से लाइट पास करवाएं, ठीक है, तो हर पॉइंट में से अलग अलग लाइट पास होगी। तो जितनी ज़्यादा लाइट पास हो रही है इट मीन्स द नंबर ऑफ लाइन्स आर पासिंग मैक्सिमम फ्रॉम दैट पॉइंट। उस पॉइंट में से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स जो है इलेक्ट्रिक की पास हो रही है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं या उसका ज़्यादा फ्लक्स है। जहाँ पर लाइट कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसका फ्लक्स कम है, या दूसरे वर्डों में कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो उसमें से पास हो रही है वो कम है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द यूनिट थ्रू, उसमें से जितनी पास हो रही हैं, द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलरली। अब जो भी सरफेस एरिया होगा हम सामने परपेंडिकुलर रखेंगे, किसके, उस लाइट के। लाइट अगर सीधी आ रही है तो वो सरफेस हमारा परपेंडिकुलर होगा उसके। द डॉट, अब इसकी जो फार्मूला हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और उसकी सरफेस एरिया का, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोटेड बाय फाई। फिर फाई से हम उसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अगर डॉट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर एंगल की बात आ जाए, अगर हम करेंगे परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ये कंडीशन हम आगे चल के पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री उठाएंगे, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया इज 0, देन cos 0 इज इक्वल टू 1, देन द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। जो फ्लक्स यहाँ पर हमें मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो तो हमें पता है कि cos 90 इज इक्वल टू 0। जब ई ए मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। वाट डज इट शोज कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में 90 एंगल होती है तो फ्लक्स विल बी 0, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम, और वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू।